गाइस, वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और भाई बहुत बहुत मुबारक हो सारे बारसा फैंस को फॉर ला लीगा। बहुत से लोग कहेंगे कि यार ये एक मतलब ट्रेबल नहीं जीता। ऑब्वियसली हमने ट्रेबल नहीं जीता, और नॉर्मली बारसा की हिस्ट्री के अंदर ट्रेबल को एक हिस्टोरिक सीजन कहा जाता है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली लेकिन बहुत से क्लब हैं, बहुत से बड़े क्लब हैं दुनिया के जिन्होंने ट्रेबल नहीं जीता। तो आई नो आपकी एक्सपेक्टेशन है, स्पेशली अगर आप पुराने बारसा फैन है, कि यार ट्रेबल जीतेंगे तो हिस्टोरिक सीजन होगा। I personally consider this as a historic season, right? Not a very good season, but a historic season. क्योंकि भाई कंसिडर द सिचुएशन। आप पोल्स जाके देख लें, जब सीजन स्टार्ट हुआ था कि ला लीगा कौन जीतेगा, 80%, 70%, 90% रियल मैड्रिड। बारसा सेकंड के ऊपर भी शायद बहुत से कम लोग रख रहे थे, जिस तरह की ट्रांसफर विंडो गई थी एथलेटिको मैड्रिड की। बारसा ने डोमिनेट किया। बारसा के एक डेढ़ महीना बहुत बुरा था ला लीगा में, लेकिन अगर आप अभी पॉइंट्स की टैली देखें और जिस तरह बारसा ने कमबैक किया, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बारसा 8 पॉइंट मेरे ख्याल में पीछे चली गई थी रियल मैड्रिड से। जिस तरह बारसा ने कमबैक किया और डोमिनेट करके ला लीगा जीती है, इट हैज बीन ग्रेट भाई। अगेंस्ट ऑल द ऑड्स बारसा ने जो है वो ला लीगा जीती थी, और बारसा ने कोपा डेल रे भी जीता है, बारसा ने स्पेनिश सुपर कप भी जीता है, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि बारसा ने चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल भी खेला है। वी वर जस्ट 2 मिनट्स अवे फ्रॉम द फाइनल, अनफॉर्चुनेटली हार्ट ब्रेक। बट भाई दिस इज अ हिस्टोरिक सीजन। कंसिडर द फाइनेंशियल सिचुएशन भाई। उधर वो इम्बापे साइन कर रहे हैं, वो एंड्रिक साइन कर रहे हैं, आपने डेनी ओल्मो साइन किए। डेनी ओल्मो साइन किए, प्लेयर्स को आपने सेल करके आपने को गुंडोगोन को निकालना पड़ा डेनी ओल्मो को साइन करने के लिए। ठीक है, आपको जान निकालने ही निकालने का वर्ड यूज करूंगा। फिर जो चाबी की सारी सिचुएशन हुई थी, फिर प्लेयर रजिस्ट्रेशन का इशू, डेनी ओल्मो ना समर में रजिस्टर हो रहे थे ना विंटर में रजिस्टर हो रहे थे, फिर पावर विंटर का इशू, मतलब ऑल सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज। ऑन टॉप ऑफ दैट फिर टेबास की हरामखोरी, और ये सारी चीजें आप लोगों के सामने थी। ये कितने मुश्किलें थी बारसा की फाइनेंशियली, और ऑब्वियसली वो रेप्लिकेट भी होती हैं ग्राउंड के ऊपर। पर इस सब के बावजूद बारसा ने इस सीजन डोमिनेट किया भाई। डोमिनेट किया है, चाहे वो स्पेनिश सुपर कप हो। बारसा ने 4 क्लासिको जीते हैं, पांचवा वो प्री सीजन वाला था। 5 क्लासिको बारसा ने जीते हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक क्लोज था कोपा डर्रे वाला, और उसके अंदर भी फर्स्ट हाफ के अंदर बारसा ने मतलब कंप्लीटली डोमिनेट किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट एल क्लासिको, जितने भी एल क्लासिको हुए हैं, बारसा ने ह्यूमिलेट किया रियल मैड्रिड को। एंड इस तरह बारसा ने ये टाइटल्स जीते हैं। ठीक है, चैंपियंस लीग के अंदर हमें किसी ने चांस नहीं दिया था, और हमने सेकंड फिनिश किया। ठीक है, जो लीग फेज हुआ था उसके अंदर हमने सेकंड फिनिश किया, फिर आप सेमीफाइनल तक पहुंचे, जैसे मैंने अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, एंड यू प्लेड अ गुड। सेमीफाइनल के अंदर आपने बहुत तगड़ा 6, जब 7 से आप हारते हैं तो आपने तगड़ा खेला, और ऑब्वियसली हमारे इंजरीज होगी रॉन्ग टाइम के ऊपर, और वो सारी चीजें हैं। आई एम रियली रियली श्योर कि अगर कुंडे और बाल्डे इंजर्ड ना होते तो रिजल्ट डिफरेंट होता। रिजल्ट डेफिनेटली डिफरेंट होता है चैंपियंस लीग का। बट हैविंग ऑल सेड ऑल ऑफ दिस भाई, इट इज अ हिस्टोरिक सीजन। इट इज अ हिस्टोरिक सीजन। हमने डोमेस्टिक ट्रेवल किया है, ऑब्वियसली यही मैं टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा। आपने डोमेस्टिक ट्रेवल किया है, और आप इस सिचुएशन में भी देखें, इस सीजन भी देखें, अभी सीजन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी सीजन खत्म नहीं हुआ भाई। अगला पिछला वाला, और अभी अगला वाला स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी ब्रेक भी नहीं आई बीच के अंदर, और 3 ऑलमोस्ट साइनिंग्स रियल मैड्रिड ने कर ली हैं, और बारसा विल गो थ्रू द सेम इश्यूज। आई एम टेलिंग यू, इतना आसान नहीं होने वाला बारसा के पास कि वो अपनी मर्जी की साइनिंग करें। आई नो हमें एक लेफ्ट बैक चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट दैट इम्प्रेस्ड, और मैं बहुत दफा ये बात बोल चुका हुआ हूँ कि जेरार्ड मार्टिन का सिर्फ एक 45 मिनट्स अच्छे गए थे, और उससे पहले एक 20th प्लेस टीम के अगेंस्ट वो मैन ऑफ द मैच बने थे। 45 मिनट्स ऑफेंसिवली अच्छे गए थे। वी नीड प्लेयर्स हु आर डिफेंसिवली गुड एज राइट बैक एंड लेफ्ट बैक, और जो प्रोवाइड करते हैं बाल्डे और जो प्रोवाइड करते हैं कुंडे। एंड यू हैव टू बी गुड इन डिसीजन मेकिंग ऑल्सो व्हेन यू आर ऑन द बॉल। वो कहीं ना कहीं लैक करते हैं, उनके पास एक क्रॉस है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंप्रूव नहीं कर सकते, वो इंप्रूव कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ आई बिलीव वी नीड अ लेफ्ट बैक मोर देन द राइट बैक, बिकॉज राइट बैक के ऊपर हेक्टर फोर्ट है, कुंडे हैं। आई नो हेक्टर फोर्ड को इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते, बट आई स्टिल हैव हाई होप्स फ्रॉम हेक्टर फोर्ड। फिर एरी गार्सिया को हमने देखा कि एरी गार्सिया बहुत अच्छा खेल रहे हैं राइट साइड के ऊपर, और अब देखे ना, अब अच्छा खेल रहे हैं तो मैं तारीफ कर रहा हूँ। जब वो डीएम और सेंटर बैक पोजीशन पे अच्छा नहीं खेलते तो मैं कन्विंस नहीं होता। इसी तरह जेरान मार्टिन का भी केस है, तो वो अच्छा कर रही हैं, तो आई कैन सी हिम प्लेइंग एज अ राइट बैक, तो मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। हमें देखें, फ्रैंकी रुकते हैं तो कसाडो बर्नाल वापस आ जाते हैं। आई थिंक वी कैन बैंक ऑन दीज यंग प्लेयर्स, वी डोंट हैव टू। अगर फ्रैंकी जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन ठीक नहीं रहती, वी आर डेफिनेटली हैव टू गो फॉर अ डीएम। ठीक है,
हमें एक लेफ्ट विंगर की ज़रूरत है। आप माने ना माने जो रफीनिया हैं, वो बेशक स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आप उनको नंबर 10 भी खिला सकते हैं, आपको आप मतलब एक वर्सटाइल प्लेयर है, डिफरेंट पोज़ीशन के ऊपर खेल सकता है और वो स्टार्टर होंगे, लेकिन हमें एक लेफ्ट विंगर की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक सो वी विल बी गोइंग फॉर अ स्ट्राइकर बिकॉज़ लेवेंडोव्स्की विल स्टिल बी देयर और बहुत अच्छा सीज़न उनका गुज़रा है। फिटनेस भी उनकी बहुत अच्छी है और फिर फेरन टोरेस ने भी बहुत अच्छा किया है इस सीज़न। तो आपको एक लेफ्ट बैक चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी के ऊपर मेरे हिसाब से आपको एक लेफ्ट बैक चाहिए, एक विंगर चाहिए और अगर फ्रैंकी की सिचुएशन सॉर्ट आउट नहीं होती, तो आपको एक लेफ्ट बैक और एक डीएम प्रायोरिटी के ऊपर चाहिए। तो दिस इज़ हाउ आई सी बार्सिलोना ट्रांसफर मार्केट। आई थिंक यार देखें क्रिस्टेंसन इंजर्ड ना हो तो अभी तक मैंने नहीं देखा कि क्रिस्टेंसन का बारसा की शर्ट के अंदर कोई गेम बुरा गया हो। वो बंदा इंजरी से वापस आता है वैसे ही खेलता है जैसे वो पहले खेल रहा था, ठीक है? अब आप कल का मैच भी देख लें, ही वाज़ एब्सोल्यूटली ब्रिलियंट। वो एक येलो कार्ड हुआ था बट ही वाज़ एब्सोल्यूटली ब्रिलियंट। अभी अराओ को आपने री-साइन किया है। जोनाथन टाह की न्यूज़ चल रही थी बट आई थिंक वी हैव इनफ सेंटर बैक। अगर इंजरी का क्राइसिस ना हो, वी हैव क्रिस्टेंसन, वी हैव अराओ, इनिगो मार्टिनेज हैं, कुबारसी हैं, आपके पास एरिक गार्सिया हैं। आप कोई सेंटर बैक जो है वो बी टीम से भी जो है वो लामासिया से भी ऐड कर सकते हैं। तो आई थिंक वी आर गुड। मैंने आपको बाकी चीज़ें बता दी हैं। तो यार कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस इट वाज़ अ हिस्टोरिक सीज़न और मैंने आपको हमेशा कहा कि स्पेशली वो जो चावी का डिबैकल हुआ था उसके बाद मैंने आपको बहुत दफ़ा ये बात रिपीट की थी कि वी हैव गिवन नथिंग। टू बी ऑनेस्ट वी हैव गिवन नथिंग टू हांसी फ्लिक। वी गिव हिम डैनी ओल्मो, वो भी तरले मिनटों के ऊपर, भाई कैसे खिलाऊँ, कब खिलाऊँ, ठीक है? कंसिडरिंग दिस मैंने आपको ये लाइन बोली थी और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इट इज़ हांसी फ्लिक मैजिक। मैंने कहा था कि अगर हांसी फ्लिक और उनकी मैनेजमेंट, उनकी टीम कोई मैजिक कर दे, तो कर दे। और वही हुआ एंड के ऊपर। हांसी फ्लिक एब्सोल्यूटली चेंज एवरीथिंग और हमें हमारे फिजियो को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। जैसे पेड्री का केस देखें, यार कितनी बेहतरीन तरीके से भाई वो बंदा 60 से ऊपर मैचेस खेल के सेकंड मोस्ट, याद होगा 3 साल पहले उसने खेले थे 70 से ऊपर जब वो ओलंपिक्स के अंदर भी गए थे। बट ही इज़ इन इन ब्रिलियंट फिजिकल कंडीशंस। आप फ्रैंकी को देख लें कि वो कितनी बेहतरीन फिजिकल कंडीशन, आप बाकी सब प्लेयर, आप लमीन को देख लें उन्होंने कितना इंप्रूव किया अपनी फिजिकल कंडीशन को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और पेड्री ने मेंशन किया है ये। और सिर्फ मैं इट्स नॉट टेकिंग अ डिग एट चावी, इसको बिल्कुल भी ये कंसीडर ना किएगा बट हांसी फ्लिक इज एन एक्सपीरियंस मैनेजर, ठीक है? ये हमने हमेशा से बात बोली है कि इज एन एक्सपीरियंस मैनेजर और पेड्री ने बात बोली है कि जो ड्रिल्स हम करते हैं वो मैंने जिंदगी में कभी नहीं की, ठीक है? दे आर सो डिफरेंट। तो ब्रिलियंट फ्रॉम बार्सिलोना, ला लीगा चैंपियंस, कोपा डेल रे चैंपियंस, स्पेनिश सुपर कप चैंपियंस। और मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बात बोली थी, देखिए कोई कसर बाकी रह जानी चाहिए। चैंपियंस लीग इज़ अ स्टेप बाय स्टेप थिंग। मैंने हमेशा आपको कहा है कि चैंपियंस लीग जीतने के लिए बहुत सी चीज़ें आपकी फ़ेवर में जानी ज़रूरी है। यू हैव टू हैव अ लक। 2 मिनट रह गए हैं, नॉर्मली यू मतलब यू गेट द जॉब डन बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है? तो लक भी आपकी जानी चाहिए। आपने खेला बहुत अच्छा, लेकिन शायद चीज़ें, सिनेरियोज़ आपकी फ़ेवर के अंदर नहीं गए, इंजरी रॉन्ग टाइम के ऊपर होगी, तो ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए चैंपियंस लीग जीतने के लिए। आपने क्वार्टर फाइनल खेला, इस दफ़ा आपने सेमीफाइनल खेला, यू वर दिस क्लोज, यू आर 2 मिनट्स अवे, 1 मिनट्स अवे फ्रॉम द चैंपियंस लीग फाइनल। यू अगेन, ये यंग स्क्वाड है, इसके पास मोटिवेशन होनी चाहिए, लमीन यमाल के पास मोटिवेशन होनी चाहिए कि भाई अभी कुछ है बाकी। इन सब प्लेयर्स के पास मोटिवेशन होनी चाहिए नेक्स्ट सीज़न के लिए, कि अभी कुछ है बाकी। वो क्या बाकी है, वो है चैंपियंस लीग। तो यार शेज़नी हैज़ बीन ब्रिलियंट भाई इस गेम के अंदर, शेज़नी वाज़ ब्रिलियंट। We have to sort out our keeper situation also. I think Pena will be leaving, Peter Stegen and Szczesny के साथ क्या होता है, we'll have to wait and see. बट यार ब्रिलियंट और क्या बेहतरीन लमीन यमाल ने गोल स्कोर किया भाई। दिस प्लेयर इज़ टेलिंग द वर्ल्ड भाई इधर-उधर क्या देख रहे हो भाई, द वर्ल्ड क्लास इज़ हियर। चैंपियंस लीग के कितनी टाइल्स के अंदर लमीन यमाल सिंगल हैंडेडली वापस आपको लेके आया। आई कैन सीरियसली सी लमीन यमाल ऑन द पोडियम फॉर द बैलन डोर। जीते ना जीते वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर पीएसजी जीत जाती है चैंपियंस लीग तो डेम्बेले अनफॉर्चुनेटली, मतलब मैं जान दे दूंगा, लेकिन डेम्बेले अनफॉर्चुनेटली जो है वो बैलन डोर जीत जाएंगे। हाँ, अगर इंटर जीतती है तो लुटारो मार्टिनेज का चांस है, बट चीजें ओपन हो जाएंगी बिकॉज इंटर इज नॉट दैट कंफर्टेबल उधर सीरिया ए के अंदर, ठीक है? तो वो चीज़ें ओपन कर देंगी लमीन यमाल के लिए भी, रफीनिया के लिए भी, पेड्री के लिए। आई डोंट सी लेवेंडोस्की, वो रॉन्ग टाइम के ऊपर, उनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं बट वो ही गॉट इंजर्ड एट द रॉन्ग टाइम, ठीक है? आई सीरियसली सी पर्सनली लमीन यमाल ऑन द पोडियम। आई थिंक लमीन यमाल, पेड्री एंड रफीनिया, वो तीनों कैंडिडेट्स हैं डिपेंडिंग ऑन बाकी सिचुएशन क्या बनती है, टू बी ऑन द पोडियम राइट नाउ। तो भाई क्या बेहतरीन गोल्स लमीन यमाल ने स्कोर किया और आई थिंक भाई 40 प्लस गोल्स असिस्ट भाई एक 17 साल के लड़के के। दिस इज़ क्रेज़ी भाई, दिस इज़ क्रेज़ी। और मैं हमेशा एक और लाइन रिपीट करता रहा हूँ और 2 साल से रिपीट कर रहा हूँ ये ऑलमोस्ट 2 ढाई साल से। इस एज के ऊपर देयर हैज़ नॉट बीन
any player better at 17. No player in the history of this game. तो मैंने एटलीस्ट देखा हो 17 साल की उम्र में जो लमीन यमाल से बेहतर हो. He has to be focused. और अच्छी बात ये कि वो फोकस रखता है. He's very professional. He's a thorough professional. तो भाई बेहतरीन बेहतरीन सीजन फ्रॉम बार्सिलोना. वी गो अगेन. वी हैव समथिंग टू गो एट इट अगेन. ठीक है, ये मेरी बात हमेशा याद रखना. वी हैव टू. ये प्लेयर्स अब सोचेंगे भाई हमको चैंपियंस लीग जीतनी है अगले सीजन. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. और हांसी फ्लिक विल मेक श्योर टू रिमाइंड देम एज ऑलवेज कि भाई चैंपियंस लीग रह गई थी, वो हमको करनी है. ठीक है, होपफुली बारसा विंस चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन, बट इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. अब देखते हैं ट्रांसफर विंडो में क्या होता है. आई विल गारंटी यू देयर विल बी साइनिंग्स ऑल ओवर फॉर एथलेटिको मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड. रियल मैड्रिड 3 साइनिंग कर भी ली. सेंटर बैक, लेफ्ट बैक और राइट बैक उन्होंने साइन कर भी लिया. आई विल नॉट बी सरप्राइज कि वो 1-2 और साइनिंग करते हैं. तो दिस इज हाउ वो मिडफील्डर भी साइन करेंगे. दिस इज हाउ इट विल बी फॉर रियल मैड्रिड. आई एम टेलिंग यू, Barca will have to rely on La Masia and young players again. It will not be the same story again for Barcelona, and that's why I tell you, consider all this and see what Barcelona has achieved. अपना ओपिनियन दे इन द कमेंट सेक्शन. लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कल बारसा, कम ऑन.